हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत 6th क्लास की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में से पाठ 7 साथ ही हाथ बढ़ाना पोयम पढ़ेंगे। इस पोयम को साहिर लुधियानवी द्वारा लिखी गई है। ये जो हमारी पोयम है, कविता हमारी साहिर लुधियानवी द्वारा लिखी गई है। जैसे कि हमें मिलजुल कर रहने में, इस कविता में ये बताया गया है कि हमें मिलजुल कर रहने और कार्य करने की प्रेरणा देती है। ये कविता हमें किसी कार्य को अकेला करने के बजाय यदि हम उसे मिलजुल कर करें तो वे कार्य बहुत सरल हो जाता है। परिश्रमी व्यक्तियों के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। यदि हम एक दूसरे का साथ दें तो बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पार कर सकते हैं और कठिन से कठिन लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आइए देखते हैं कवि हमें इस कविता के माध्यम से क्या बता रहे हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। पर्वत यानी पर्वत। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। राहें यानी रास्ता। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि अकेला व्यक्ति काम करते हुए थक सकता है, परंतु हम सब उस काम को करने में उसकी सहायता करें तो उसके लिए काम का ये बहुत कम हो जाएगा। जब भी परिश्रमी यानी हार्ड वर्किंग मेहनती लोगों ने मिलकर कोई भी काम किया है तो वे विशाल पर्वत और सागर को भी पार कर गए हैं। कवि कहते हैं कि परिश्रमी लोगों की बाहें ताकतवर और फौलाद की तरह मन में दृढ़ निश्चय होता है। वे चाहे तो अपने इन मजबूत इरादों से पत्थरों में भी अपना रास्ता बना सकते हैं, अर्थात मुश्किल समय में भी सदा आगे बढ़ते रहते हैं। कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए हमेशा साथ मिलकर चलना होगा। साथ ही हाथ बढ़ाना। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कवि ने हमें ये बताया है कि हमें कोई भी काम हो, अगर हम अकेले करेंगे तो हम उसमें थक भी जाएंगे, थकान भी महसूस हो जाएगी और हमारा काम जल्दी पूरा भी नहीं होगा। इसलिए हमें कोई भी काम हो साथ में मिलजुल कर करना चाहिए, जिससे किसी एक पर बोझ भी नहीं पड़ता, बोझ भी नहीं उठाना पड़ता और वो काम बहुत ही सरल हो जाता है और कठिन से कठिन जो लक्ष्य होता है वहां तक भी इंसान पहुंच जाता है। इसलिए हमें सब कामों को मिलजुल कर करना चाहिए। इन पंक्तियों में ये दूसरी जो पंक्ति है, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथ ही हाथ बढ़ाना। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि मेहनत करना हमारे भाग्य में लिखा है, इसलिए हमें मेहनत से हमें डरना नहीं चाहिए। कठिन परिश्रम से ही हम अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो हमारे द्वारा किए गए परिश्रम का फायदा उन्होंने उठाया, लेकिन आज हम आजाद हैं और अपनी मेहनत और ताकत से अपने जीवन को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकते हैं। अब हम सबका दुख और सुख एक ही है, हम सबका दुख सुख एक ही है, अर्थात हमें सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना है। हमें हमेशा नेकी और सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना है। इस मंजिल को पाने के लिए साथ मिलकर चलना और काम करना होगा। साथ ही हाथ बढ़ाना। ठीक है, तो इस कविता में, इस पंक्ति में कवि ने हमसे कहा है कि हमारे जो सुख दुख हैं हम सबके वो एक ही हैं। अब हम जो भी मेहनत करते हैं, हमने गैरों की खातिर मेहनत की, उसका फायदा उन लोगों ने उठाया। अब हम अपनी खातिर कुछ मेहनत करते हैं मिलजुल कर और अपनी मंजिल को पाते हैं। ठीक है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो ईसा बस में कर ले किस्मत। साथ ही हाथ बढ़ाना।
इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि एक एक बूंद पानी जब मिलता है तो वह एक विशाल नदी का रूप ले लेता है। रेत का एक एक कण मिलकर रेगिस्तान बन जाता है। राई के छोटे छोटे दाने मिल जाएं तो ये विशाल पर्वत का रूप धारण कर लेते हैं। इसी तरह यदि हर एक मनुष्य मिल जाए अर्थात मिलकर काम करे तो वे अपनी किस्मत स्वयं बना सकता है। एकता में बहुत ताकत होती है, अतः हमें हमेशा साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। साथ ही हाथ बढ़ाना। तो जैसे कि इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हमें जिस तरीके से कतरा कतरा पानी से दरिया बन जाता है, जर्रा जर्रा रेत से एक सहरा रेगिस्तान बन जाता है, जर्रा जर्रा राई से एक पर्वत बन जाता है पर्वत। तो इसी तरीके से अगर हम इंसान लोग आपस में मिलकर काम करें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के साथ मिलकर मेहनत करें तो हम अपनी किस्मत स्वयं बना सकते हैं, क्योंकि एकता ही हमारी ताकत होती है। एकता में बहुत ताकत है, इसलिए हमें हमेशा आपस में एकता रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये कविता साहिर लुधियाना जी द्वारा लिखी गई है। उन्होंने इस कविता में हमें बहुत ही अच्छी सीख दी है। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है कि आज के ज़माने में जिस तरीके से सब अलग अलग रहते हैं, आपस में एकता नहीं है, तो उसके लिए हमें बहुत ही एक अच्छी सीख दी गई है कि हमें हमेशा एकता बनाए रखनी है आपस में, क्योंकि जब एकता में बहुत ताकत होती है। जब हम सब एक मिलकर एकजुट होकर हर सामना करेंगे तो हम हर परेशानी का सामना कर सकेंगे और हम हर कठिन से कठिन जो लक्ष्य होगा, कठिन से कठिन राह होगी, रास्ता होगा, उस तक को पार कर जाएंगे। कैसे? जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे का काम करेंगे। ठीक है, मिलजुल कर काम करने से। ठीक है, जब हम एकता बनाए रखेंगे तो उस ताकत से हम हर परेशानी का, हर रास्ते को पार कर सकते हैं, परेशानी का सामना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कविता आपको समझ आ गई। इसे आप फिर एक बार कविता को पढ़िएगा और इसमें जो हमें एक सबक, एक सीख मिली है उसे अच्छे से समझिएगा। तो जैसे कि हमारे ये कुछ प्रश्न उत्तर हैं इसी कविता में से। पहला प्रश्न है, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? ठीक है। दूसरा प्रश्न है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है? तो जैसे कि अभी हमने पीछे कविता पढ़ी है तो उसमें हमें इजीली ये बहुत आसानी से, सरलता से हमें इसमें इसके जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, उत्तर मिल जाएंगे। तो तीसरा है प्रश्न, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? ठीक है। चौथा हमारा प्रश्न है, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, ये नहीं है, ये 4 प्रश्न उत्तर हैं हमारे, जो कि मैं आपको बता रही हूँ अभी। पहला प्रश्न जो है, जो पूछा है कि इसमें साथ ही हाथ बढ़ाना, उन्होंने कहा है कि इनमें से कौन सी पंक्तियां हैं जो जिसकी घटना को आप अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। ठीक है, तो उसका उत्तर है कि हमारा साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम उठाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी है सीने अपने, अपनी फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। तो ये पंक्ति है जिसकी घटना को हम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। इसका जो समरी है, इसका अर्थ वो ये है, इन पंक्ति को हम अपने आसपास की श्रमिक वर्ग की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। गीत की इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि अकेला व्यक्ति अगर कुछ पाने का प्रयास करे तो थक जाता है, परंतु अगर मिलजुल कर काम करे तो बड़े से बड़े लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है। इस पंक्ति के साथ आपको यहाँ तक नोट करना है। दूसरा प्रश्न है, साहस ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, कवि ने ये बात क्यों कही है? तो इसका उत्तर है, इन पंक्तियों द्वारा गीतकार साहिर जी ने मनुष्य के साहस और हिम्मत को दर्शाया है। इस पंक्ति द्वारा यदि मेहनत करने वाले मिलकर कदम बढ़ाते हैं तो समुद्र भी उनके लिए रास्ता छोड़ देता है, पर्वत भी उनके समक्ष झुक जाते हैं। ठीक है, तो इस पंक्ति के बारे में जो बताया है साहिर जी ने, वो ये बताया है। ठीक है, तो ये इसका दूसरे प्रश्न का उत्तर है आपका। प्रश्न 3, गीत में सीना और बाहों को फौलादी क्यों कहा है? तो इसका तीसरा का आंसर है, उत्तर है, इच्छा शक्ति के लिए मजबूत सीना आवश्यक है।
और इन कार्यों को पूरा करने के लिए मजबूत हाथ आवश्यक हैं। इसलिए कवि ने इस गीत में मजदूर के सीने और बाह को फौलादी कहा है। इसके बल पर ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। ये इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न नंबर 4, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। ठीक है, तो इसकी पंक्ति में इसके हमारे प्रश्न हैं, मैंने डायरेक्ट उत्तर लिखे हैं यहाँ पे। पहला प्रश्न है इस पंक्ति को लेकर, तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? तो उसका उत्तर है कि हम अब घर के काम में सहभागी बनकर इस बात का ध्यान रख सकते हैं। दूसरा उत्तर प्रश्न है हमारा इसका, पापा के काम और माँ के काम में क्या क्या है? पापा का काम पैसे कमाना, बाहर से चीजें लाना, बिल भरना आदि है, और माँ का काम घर की सफाई करना, खाना बनाना आदि है। ठीक है, प्रश्न तीसरा है, क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? तो इसका उत्तर क्या है? हाँ, वे एक दूसरे का हाथ बांटते हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न आपकी बुक में हैं, किताब में आपकी मैंने यहाँ डायरेक्ट उत्तर लिखे हैं। ठीक है, तो आप उसमें से प्रश्न उतार कर फिर आप इसमें से उत्तर नोट करिएगा। अब इस पाठ के शब्दार्थ हैं हमारे कुछ। पहला है साथी। साथी यानी मित्र, जैसे इंग्लिश में फ्रेंड। ठीक है, साथी मित्र, साथ रहने वाला। साथी यानी साथ रहने वाला मित्र। दोस्त, हाथ बढ़ाना, सहायता करना, किसी की ओर हाथ बढ़ाना यानी किसी की सहायता करना। मेहनत वालों, मेहनत वाला, परिश्रम करने वाला। ठीक है, मेहनती इंसान। फौलादी, मजबूत, लोहे के बने। ठीक है, फौलादी सीना यानी कि लोहे का सीना, यानी कि बहुत ज्यादा मजबूत इंसान। सीने यानी छाती, सीना यानी छाती। राहें यानी रास्ता। पर्वत यानी पर्वत। तो ये हमारे शब्दार्थ थे इस पाठ के। तो यहाँ पर हमारा ये प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में नोट करने हैं।